नमस्कार। एक 26 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 3 दिसंबर 1993 प्रातः 4:15 पर इनका जन्म हुआ। तुला, लगन और कर्क राशि की ये कुंडली है। लगन तुला और चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में बैठा हुआ है। लगन से शुरुआत करते हैं। लगन में एक बुद्धिमान प्लैनेट बृहस्पति बैठा हुआ है जो कि तुला राशि में है। अब ये बृहस्पति होने के नाते तो ये अपने जीवन में आपको सभी प्रकार की परेशानी, बाधा, इन सब से बचाने में सक्षम होगा। लेकिन जब तुला राशि यानी शुक्र की शत्रु राशि में बृहस्पति बैठे और षष्ठेश होकर बैठे तो ये स्थिति आपको जीवन में अपनी दशा काल में अगर सेव करती है, किसी चीज़ से बचाती है परेशानियों से, तो ये आपको जीवन में बाधाएं भी खड़ी करती है, परेशानी भी देती है, बीमारी भी देगी, पैसे से संबंधित समस्याएं भी देगी। ये प्लेनेट आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक ही है, लेकिन आपको समस्या में फंसाने में भी सक्षम है, क्योंकि ये बृहस्पति जैसा दिखाई देता है वैसा ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि एक तो ये छठे घर का मालिक, दूसरा ये शुक्र की शत्रु राशि में बैठा। नवांश कुंडली में इसका बल बहुत कम हुआ, ये 12वें घर में नीच का हो गया। तो बृहस्पति का बल इस कुंडली में बहुत खराब है एक तरीके से। चंद्रमा राशि के मालिक हैं। 0 डिग्री का प्लैनेट अगर कर्म भाव का मालिक होके कर्म भाव में बैठे, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम में आता है। वो जीवन में डिसाइड नहीं कर पाता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा खासा चलता हुआ काम अगर जीवन में मिल जाए तो भी उसमें उसको प्रॉब्लम हो जाती है। वो कुछ ना कुछ उस चीज़ में कुछ नया करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना कि इसको छोड़ के वो कर लो, यानी स्थिर ना रह पाना। वो सबसे बड़ी कमी आपके चंद्रमा से दिखाई दी है। चंद्रमा कर्म का मालिक तो है ही है, चंद्रमा मन का कारक भी है। मन के कारक का प्लैनेट और उसकी ऐसी स्थिति हो तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जीवन में मानसिकता से जुड़ी होती हैं। मानसिकता ही ठीक नहीं है तो जीवन में करोगे क्या। चंद्रमा यहाँ नवांश में भी देखिए तो छठे घर में बैठा हुआ है, तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस यहाँ दिखाई दी हैं। अभी तो मैं आपकी हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। लास्ट में इन सबको सुधारने की रेमेडी भी मैं आपको दूंगा। देखिए, कुंडली के तीसरे पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि इस कुंडली के लिए योग कारक हैं। चतुर्थेश और पंचमेश होके यहाँ ये भी 0 डिग्री 56 मिनट्स, यानी जैसा प्लेनेट दिखता है वे वैसा ये भी नहीं है। यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पंचमेश पंचम में है, एजुकेशन करा सकता है। पंचमेश पंचम में है, संतान दे सकता है, लेकिन दोनों ही चीज़ों में बाधा भी दे सकता है, दोनों ही चीज़ों में देरी भी कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि इस शनि की पोजीशन नवांश कुंडली में उच्च की होकर नवम भाव में पहुंच गई है। यानी जीवन में कभी भी शनि की महादशा अंतरदशा आएंगी, प्रोग्रेस भले ही स्लो होगी लेकिन अच्छी प्रोग्रेस होगी। बात करेंगे दूसरे घर में बहुत सारे प्लैनेट्स की। सबसे पहले लगन का मालिक शुक्र दूसरे घर में बैठा। लग्नेश का दूसरे घर में जाना, कुटुंब के प्रति रुझान, कुटुंब के लोगों से फ़ायदा, घर परिवार के लोगों से फ़ायदा, घर परिवार से धन की स्थिति को लेना। शुक्र अष्टमेश भी हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी आपको अपने जीवन में मिलेगा। बुध यहाँ 0 डिग्री के हैं। भाग्येश होके एकादशेश होके सूर्य और लग्नेश होके शुक्र जब सब सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब 2 है। पहला, व्यक्ति घर परिवार से मजबूत है, घर परिवार से उसे जीवन में रहने के लिए मकान, खाने पीने के लिए चीज़ें मिलेंगी, या ये कह सकते हैं परिवार से पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होगी, भवन सुख साधन मिलेंगे। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में वाणी के बल पर, बोलचाल के बल पर, या कुटुंब में हो रहे काम के फादर कोई काम करते हैं, बाबा कोई काम करते थे, उसी काम को चला रहे हैं और उसी काम को आपने भी पकड़ लिया और उसी चीज़ में चलते चले गए। क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में अगर कुटुंब से संबंधित कोई भी जुड़ा हुआ व्यवसाय करें, वाणी से संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय करें, तो जीवन में व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि ये हॉरोस्कोप एक धन योग बनाने वाली और राजयोग बनाने वाली हॉरोस्कोप है, इसलिए ऐसे लोग जीवन में नौकरी से ज़्यादा बिजनेस में फ़ायदा ले लेते हैं। तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो गई है। दूसरे घर में 3 अशुभ ग्रह भी हैं। राहु है, मंगल है, सूर्य है। अब ये फिर सेकंड हाउस में।
आपकी बोलचाल की वजह से, आपकी भाषा शैली की वजह से आपके कुटुंब के लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, या वो आपसे नाराज़ रहें, वो कहें भाई इसको तो बोलने की तमीज़ नहीं है, इसके अंदर अहंकार है, या इसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। इसलिए बहुत से लोग आपको जीवन में कटे हुए भी महसूस करेंगे, यानी आपसे खिन्न रहेंगे, आपसे दुखी रहेंगे। यानी आपकी वाणी के द्वारा ही आप धन भी कमा रहे हैं, और आपकी वाणी के द्वारा ही आपके घर परिवार के लोगों से आपका वैमनस्य दिखाई दे रहा है। तो सारी चीज़ आपकी कुंड कहीं ना कहीं आपकी इस कुंडली के अंदर आपकी भाषा शैली पर निर्भर कर रही है, कि अगर भाषा शैली ठीक प्रकार की हुई तो आपको जीवन में ठीक फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो धन का नुकसान भी मिलेगा, घर परिवार का भी नुकसान मिलेगा, पैसों का भी नुकसान मिलेगा, और आप अपने जीवन में संबंध भी अच्छे नहीं पाएंगे। क्योंकि वहाँ शुक्र भी है, तो ये स्थिति फिर से एक कंडीशन और दिखाती है, वैवाहिक जीवन को लेकर प्रॉब्लम की स्थितियाँ भी आपकी इस चार्ट से मुझे साफ तौर पर दर्शित हो रही हैं। तो ये तो थी एक कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति। हाँ, नवांश में कुछ ग्रहों के बल काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, तो कुछ बेहतर भी हुए हैं। जैसे शनि अच्छे हुए हैं, शुक्र अच्छे हो गए हैं, सूर्य भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, लेकिन बृहस्पति, चंद्रमा, बुध ये कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नवांश में इनको बल नहीं मिला। अब बात करते हैं बुध की महादशा की, कि बुध की महादशा 2016 से इस व्यक्ति को चल रही है। बुध भाग्येश हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, साथ में लग्नेश हैं, साथ में सूर्य हैं, साथ में मंगल है। इसका मतलब बुध की दशा में एक धन योग दिखाई देता है, व्यापार योग दिखाई देता है, पैसे की स्थिति दिखाई देती है, परिवार के लोगों से सहयोग दिखाई देता है, परिवार से धन प्राप्ति दिखाई देती है। और यदि आपके घर में कोई बिजनेस हो रहा हो तो भाई साहब आंख बंद करके उस बिजनेस को फॉलो करो, अपनी बुद्धि को ज़्यादा मत चलाओ, क्योंकि आपको जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि आप जीवन में अपने माइंड को लेकर स्टेबल नहीं हो पाएंगे। चंद्रमा जब 0 डिग्री का कर्मेश हो के कर्म में बैठे, ये माइंड में स्टेबिलिटी प्रोफेशनल लाइफ से नहीं दिखा रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम का विषय यहाँ नज़र आया कि बुध की दशा दे तो सब कुछ रही है, बात यह है कि आप उससे आंतरिक रूप से कितने संतुष्ट हो रहे हैं। 17 साल की बुध की महादशा होती है, यहाँ भी बुध पंचमेश है, और दशमांश प्रोफेशन के चार्ट में बुध पंचम भाव में आए और बृहस्पति से दृष्ट भी हुए। ये बृहस्पति यहाँ लग्नेश दशमेश है, यानी व्यक्ति के भीतर स्वतंत्र व्यवसाय करने की इच्छाएं भी हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी अकेले काम ना करें, अपने घर के बड़ों को साथ में लेके काम करें, पिता को साथ में लेके काम करें, समझदार व्यक्ति की सलाह लेते हुए हमेशा काम करें। या कुटुंब में कोई काम होता हो, पापा कोई काम करते हैं, उनके साथ लग जाओ तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, तभी बुध की दशा आपको जीवन में फ़ायदा देगी। सबसे पहला सवाल था हेल्थ। अगर इस व्यक्ति का कोई गलत खान पान जीवन में रहा है या भविष्य में रहेगा भी, तो ही ये हेल्थ के इश्यूज़ उसको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, नहीं तो कोई बड़ा हेल्थ का इश्यूज़ नहीं है। क्या बिजनेस के द्वारा फेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये बिजनेस वाली ही हॉरोस्कोप है, इसमें आपको फेम भी मिलेगा। क्या बिजनेस से करोड़पति बन पाऊँगा? इसमें देखिए कोई संदेह नहीं है, आपको दशाएँ बहुत ठीक मिली हुई हैं, तो मैं समझता हूँ आप बिजनेस के द्वारा अच्छा कमाएंगे भी, करोड़पति भी बनेंगे। लेकिन माइंड स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है तो करोड़ों कमाने के बाद भी निर्धन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। एनी कोर्ट केस इन लाइफ, कोर्ट केस इन लाइफ सिर्फ एक मैटर में दिखाई देता है, वो है किसी स्त्री के कारण मैटर, या अपनी वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको, उसके साथ कोर्ट केस दिखता है, अदरवाइज कोई कोर्ट केस नहीं। आपका तुरंत अगला सवाल, अगर तलाक हो गया तो दूसरी शादी चलेगी या नहीं? देखिए, शादी पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो या चौथी हो, अगर शादी में तलाक हो जाता है तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। लेकिन आपकी कुंडली में ये भोग है कि भाई इस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलना, तो क्यों ना हम अपनी पहली ही शादी को रोकने की सोचें, अपनी पहली ही शादी को चलाने का प्रयास करें। क्योंकि आप ये समझते हो कि पहली से तलाक हो गया, दूसरी से मेरा सब कुछ हो जाएगा ठीक, नहीं चलेगा, उससे भी ठीक, उससे भी प्रॉब्लम होगी, उससे तलाक हो जाएगा, तीसरी ले आओगे फिर उससे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम का योग है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा और अपने पहले ही विवाह से संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से नहीं हुआ ना तो ना फिर दूसरे से संतुष्टि मिलेगी ना तीसरे से मिलेगी। इसलिए आपको एक ही शादी करनी है और उसी को चलाना है।
और अगर वो नहीं चलती है तो आपको जीवन में वैवाहिक सुख फिर नहीं मिलेगा। और अगर स्थितियाँ पहले से प्रॉब्लमेटिक रही हैं तो निश्चिततः वहाँ पर कोर्ट कचहरी होकर आपको डाइवोर्स होंगे। तो ये आपके सब दिमाग पर निर्भर करता है, क्योंकि दशा आपको बुध की चल रही है। बुध भी वही है, सूर्य मंगल राहु शुक्र के साथ हैं, सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं, और बुध यहाँ भी छठे घर में पड़े हुए हैं। तो आपकी समझदारी पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। सर, क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस का योग है या नहीं, यानी आप चाहते हैं कि अपने माल को दूर स्थान पर बेचना, उसके लिए दशा चाहिए कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ने की। बाहर से जुड़ने के लिए प्रोफेशन के चार्ट में बुध की दशा चल रही है। बुध यहाँ पंचम भाव में बैठा है, इसको बृहस्पति देखता है, लेकिन इसका कहीं से भी दूर स्थानों से संपर्क जोड़ के कनेक्शन इतना मजबूत नहीं बनता। यानी हो सकता है आप थोड़ा बहुत तौर पे सामान बेचें, आप इसको विदेश से ना जोड़ के आप इंडिया में ही दूर दूर स्थानों तक जोड़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। विदेश में ना जुड़ें तो अच्छा है आपके लिए। क्या कोई अन्य काम करने से लाभ मिलेगा? देखिए, इस कुंडली के काम के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा योग जो काम के बनते हैं वो ये है, वाणी से जुड़ा हुआ काम, कुटुंब से जुड़ा हुआ काम जो घर वालों से होता हो, लिक्विड से संबंधित काम, कोई वाइट चीज़ का काम, कोई पेपर वर्क, कोई प्रिंटिंग का काम, या कोई क्लोथ से रिलेटेड काम, कपड़े से संबंधित काम। ऐसे काम करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और फिर आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर घर में कोई काम होता हो तो सबसे पहले उसे करें। और यदि खुद कुछ काम करना चाहते हैं तो कभी अकेले ना करें, किसी बड़े को साथ में लें, क्योंकि आप जीवन में अपने स्वयं की गलतियों के कारण हानि करेंगे। क्यों? आपका माइंड स्टेबल नहीं है। ऐसे लोगों को जीवन में इच्छाएं होती हैं बहुत जल्दी अचीवमेंट करने की, और जीवन में कभी भी जो भी जल्दी अचीवमेंट के चक्कर में रहता है वो हमेशा मारा जाता है। तो उन पे आपको खास ध्यान देना है। तो ये तो आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस रहा। अब बताता हूँ मैं आपको उपाय। रोजाना सुबह उठो, नहाओ, दो स्तोत्र पाठ जरूर करो, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम। ये दोनों मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको सुन लेना और देख लेना किस तरीके से उसका पाठ करते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और दूसरा है रुद्राष्टकम का पाठ। ये रोज़ सुबह आपको निरंतर करने हैं, कुछ करो मत करो लेकिन ये जरूर करने हैं, एक बार। दूसरा, एक अच्छा सा साउथ सी का मोती पहनो, साउथ सी का मोती पहनो सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में, और एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल धारण करो। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल धारण करो सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। ये दोनों ही स्टोन आपको मेरे पास से अवेलेबल हो जाएंगे, सर्टिफाइड स्टोन होंगे। आपको रिंग बनाकर सिल्वर में मैं आपके एड्रेस तक भेज दूंगा, दिखा भी सकता हूँ और आपके एड्रेस तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। जिन बातों के बारे में मैंने समझाया उन पर ध्यान दीजिए, जो पूजा बताई है वो लगातार कीजिए, उन्हीं से आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। क्योंकि ये व्यक्ति जीवन में जब मात खाएगा जब ये अपने माइंड से स्टेबल नहीं रह पाएगा, यानी इधर उधर भटकेगा। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लेकिन ऐसा ना हो जो जिस दौरान ना चले तो उस दौरान आप भटक जाएं, भटकाव में आ जाए कि यार काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। बिजनेस का हमेशा यही रूल होता है कि अगर लंबी अचीवमेंट चाहिए, करोड़पति अरबपति बनना है, तो आपको उसके लिए संयम रखना होगा। तो जो उपाय बताइए वो कीजिएगा, जो बात बताइए उनका ध्यान रखिएगा। नमस्कार।